हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर से। तो कल तक अपन ने क्या पढ़ा था? कल अपन ने oogenesis का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था। प्री वाइटलोजेनेसिस एंड वाइटलोजेनेसिस ये कंप्लीट किए थे। फिर अपन ने ह्यूमन एक का एक डायग्राम बनाया था, जिसमें बताया था उसमें कौन कौन सी लेयर्स होती है और वो लेयर्स किस तरह से अरेंज होती है, उनमें कौन सी फोलिकुलर सेल्स होती है कोरोना रेडिएटर के अंदर, और जोना पेलेसोइडा एसेलुलर होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो डीप पोलराइज स्टेज में रहती है, यानी कि बार प्लस अंदर माइनस। ठीक है, आज अपन बात करेंगे मोनोस्पर्मी और पॉलीस्पर्मी। जैसा कि आपने कल बताया था कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म इंसेमिनेट किए जाते हैं। इंसेमिनेट का मतलब एंटर इनटू द वेजाइना के अंदर जाते हैं। उनमें से 60% नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं, और उनमें से ही 40% यानी 60 का 40% निकालना आपको, वो आपके विग्रस मोटिलिटी वाले यानी कि बहुत तीव्र गतिशीलता कसा भी गति यानी कि फ्लैजिलेटेड मूवमेंट्स होती है, वो पाई जाती है, और वो ट्रेवल करते हुए कहां जाते हैं? फेलोपियन ट्यूब में। और फेलोपियन ट्यूब में पहुंचते पहुंचते उनकी संख्या केवल 100 रह जाती है, 100 ओनली, रिमेंबर गाइस, 100 रह जाती है। वो जाकर अटैक करती है किसके ऊपर? अंडाणु के ऊपर, बोले तो सेकेंडरी उस साइड में फेलोपियन ट्यूब के कौन से भाग में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है? एम्पुला भाग में, क्योंकि एम्पुला भाग चौड़ा होता है और वहां पर निषेचन हेतु विशेष अनुकूलताएं पाई जाती है। क्लियर? ये सारा प्रोसेस वहां पर होता है। लेकिन वहां पर ये सारा क्रिया होती है, लेकिन हमें पता है कि वहां पर सारे के सारे स्पर्म एंटर नहीं कर पाते हैं। तो एक स्पर्म एंटर कर पाता है केवल, जो n होता है, n+n 2n हो जाता है। ठीक है ना, ज्यादा स्पर्म एंटर नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या है? अगर एक से ज्यादा स्पर्म एंटर करते हैं उसे बोलते हैं पॉलीस्पर्मी, लेकिन वो अब नॉर्मल होती है। और एक स्पर्म एंटर करता है उसे बोलते हैं अपन क्या? मोनोस्पर्मी। तो आज का अपना हेडिंग है मोनोस्पर्मी, जो मैंने कल दिखाया था, आपको याद कीजिए। मोनोस्पर्मी क्या है ये लिखिए। जब कोई स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कौन सी ये प्लाज्मा, इसलिए मैंने मिटाया नहीं इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करता है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करता है तो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स कैल्शियम प्रवेश करने का, इसके अंदर क्या कर जाता है? कैल्शियम प्रवेश कर जाता है। किसके अंदर? इसके अंदर प्रवेश, इसको डिटेल में मैं आपको लूंगा फर्टिलाइजेशन के अंदर, ध्यान रखना। कैल्शियम प्रवेश कर जाता है और पेरी वाइटलाइन स्पेस जो अपन ने बनाया था, पेरी वाइटलाइन स्पेस यही तो था, आपने बताया था आज की, ये वाला पेरी वाइटलाइन स्पेस में एक फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन बन जाती है, जो अन्य स्पर्म को प्रवेश करने से रोकती है। बहुत आसान सी बात है, देखो आप, मैंने समझा तो आपको क्लियर करता हूं उसको। जैसे मान लो यहां से स्पर्म आ रहा है, ये स्पर्म, ठीक है। एक स्पर्म का पहला जो सबसे पॉइंटेड पार्ट, उसे अपन क्या कहते हैं? एक्रोसोम। और एक्रोसोम के अंदर पाए जाते हैं क्या? खूब सारे क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स। उसमें यहां पर पहला एंजाइम निकलता है, इसका नाम है हायालुरोनिनेज। ये हायालुरोनिनेज किसको तोड़ेगा? इस बंध को तोड़ देगा और स्पर्म एंटर हो जाएगा कहां पर? इसके आगे। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा एंजाइम निकलेगा, जिसका नाम है जोना पेलुसिडेज निकलेगा, जो किसको तोड़ देगा? जोना पेलुसिडा। अब आ गया किसके अंदर? पेरी वाइटलाइन स्पेस में आ गया, और टकराएगा किससे? इससे टकराएगा, किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टकराएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाएगी? डीपोलराइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डीपोलराइज से मतलब है बाहर माइनस, अंदर प्लस हो जाएगी। तीसरा इवेंट, और अंदर आपको पता है इसके अंदर होते हैं कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या होते हैं? कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। कल बताया था मैंने आपको, याद कीजिए। इसके अंदर होते हैं कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स, सही बात है। और ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या हो जाएंगे? फट जाएंगे। कोर्टिकल ग्रेन्यूल फट जाएंगे, और फटते ही बाहर एक और मेम्ब्रेन बन जाएगी। यहां पर ये लीजिए, कोर्टिकल ग्रेन्यूल फटते ही बाहर एक और मेम्ब्रेन बन जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं फर्टिलाइजिंग
फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, जो अन्य स्पर्म को अंदर जाने से रोकेगी। पहले तो देखो क्या थी, हाईलैंड ने तोड़ा, फिर ये गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी, यानी सबसे पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अन्य स्पर्म को आने से रोकेगी, यानी फर्स्ट पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक कौन करेगा, पॉलीस्पर्मी मतलब एक से ज्यादा, एक स्पर्म तो एंटर हो गया, दूसरे स्पर्म को एंटर नहीं होने देगी, तीसरे को नहीं एंटर होने देगी। तो सबसे पहला इवेंट क्या होगा, सबसे पहला इवेंट ये होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मामला में वो डीपोलराइज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डीपोलराइज होना, यानी ध्रुवित से विध्रुवित होना, प्लस माइनस पोलरिटी चेंज हो जाएगी सोडियम पोटेशियम के इनसाइड आउटसाइड जाने की वजह से, मेन सोडियम ही होता है, आपको पता है, ठीक है। और दूसरा स्पर्म के अंदर होता है कैल्शियम, आगे जो एक्रोसोम भाग होता है उसमें कैल्शियम भी होता है, वो कैल्शियम अंदर चला जाता है और कोर्टिकल ग्रेन्यूल को फोड़ देता है, और कोर्टिकल ग्रेन्यूल इसके बाहर एक क्या बना देते हैं, एक एक्स्ट्रा एक और लेयर बना देते हैं, उसका नाम है, एक झिल्ली बना देते हैं, इसका नाम है फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, वो भी अन्य स्पर्म को आने से रोकती है। यानी फर्स्ट पॉलीस्पर्मी ब्लॉक कौन करेगा, फर्स्ट पॉलीस्पर्मी ब्लॉक करेगा खुद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी खुद ओवम की झिल्ली, जिसका नाम अपने पोलराइज से क्या कर दिया, डीपोलराइज कर दिया, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट पॉलीस्पर्मी ब्लॉक बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड स्लो पॉलीस्पर्मी ब्लॉक बाय फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा। समझ गया बात। तो ये अपन सारी चीजें फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। ये होता है एक स्पर्म एंटर कर पाते, इसे कहते हैं मोनोस्पर्मी। अगर एक से ज्यादा एंटर कर जाए तो वो हो जाता है पॉलीस्पर्मी। ठीक है, चलिए साहब ये लिखिए आप पहले मोनोस्पर्मी। अब अपन बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कैपेसिटेंस। हो गया साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं कैपेसिटेंस। हिंदी में कहते हैं योग्यता अर्जन। क्लियर, क्या है देखिए आप, ये प्रक्रिया यानी प्रोसेस वेजाइना में होता है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। जैसा ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। क्लियर, पहली बात क्या होता है इसमें, देखिए आप सबसे पहले इसमें स्पर्म को निषेचन के योग्य बनाया जाता है। पहली बात, एक्रोसोम भाग पर ग्लाइकोप्रोटीन तथा कोलेस्टेरॉल के आवरण को हटाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल के आवरण को हटाया जाता है। क्लियर, जिसके कारण
कारण इसका मोलिकुलर वेट कम हो जाता है और मोटेलिटी बढ़ जाती है, यानी गतिशीलता बढ़ जाती है और ये निषेचन के योग्य हो जाता है। इससे अपन कहते हैं कैपेसिटेंस। समझ गए आप? तो कैपेसिटेंस का मतलब आप ध्यान रखें, जल्दी करें आप। हो गया सर? चलिए, ये हो गया कैपेसिटेंस। अब अपन बात करते हैं ओवम के बाद जो झिल्लियां हैं वो कितने प्रकार की है। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन और टर्शियरी एग मेम्ब्रेन। चलिए साहब, अब हेडिंग लगाइए आप एग मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? एग मेम्ब्रेन। यानी सेकेंडरी oocyte या जिसको अपन बोलते हैं ओवम के बाहर उपस्थित मेम्ब्रेन। यानी क्या कहते हैं अपन देख सकते हैं। एग अगर मैं बोलता हूं कि ये एग है, इसका मतलब क्या पता आपको? इसका मतलब होता है एक तो अंडाणु है उसके अंदर, अंडाणु के बाहर उसकी क्या है? झिल्लियां हैं, जिनको अपन बोलते हैं एग मेम्ब्रेन। एग मेम्ब्रेन, ये देखिए ओवम और उसके चारों ओर के आवरण, ये तीन प्रकार की होती है एग मेम्ब्रेन। कौन कौन सी देखो आप। पहली होती है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, दूसरी होती है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, अभी अपन बात कर लेंगे, और तीसरी होती है तृतीयक, जिसको अपन बोलते हैं टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। यानी ओवम के बाहर या सेकेंडरी oocyte के बाहर उपस्थित सभी, और इजी कर देता हूं मैं इसको, सभी आवरण, ये नहीं, इससे ज्यादा इजी नहीं हो सकता। सभी आवरण को अपन क्या बोलते हैं? एग मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्लियर? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, पहली बात इसकी परिभाषा है, यह ओवम के स्वयं के द्वारा स्त्रावित की जाती है। ओवम के स्वयं के द्वारा स्त्रावित की जाती है, इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी। दूसरी सेकेंडरी किसे बोलेंगे आप? जो ओवेरी के द्वारा स्त्रावित की जाती है, अंडाशय के द्वारा, जो अंडाशय यानी ओवेरी के द्वारा स्त्रावित हो। पहला ओवम खुद करेगा, दूसरा अंडाशय करेगा, और तीसरा फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। तीसरी हो जाएगी जो फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के द्वारा स्त्रावित हो। क्लियर? तो ओवम के द्वारा जो स्त्रावित की जाती है वो कौन सी है? वो होगी आपके कौन सी? वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। नहीं, ओवम खुद किसको करेगा? अपने याद करो, कोर्टिकल ग्रेन्यूल फटते थे तो एक तो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन बनी थी और
और दूसरा कौन सा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको अपन ने कहा था फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एक तो हो गई वाइटेलाइन मेम्ब्रेन उदाहरण के रूप में, और दूसरी हो जाएगी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, निषेचन कला, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। ये दो ऐसी मेम्ब्रेन है जो ओवम खुद स्त्रावित करता है, और दूसरा ओवेरी के द्वारा जो स्त्रावित होती है वो कौन सी है, अपन को पता है जो ग्रेनुलोसा सेल से, फोलिकुलर सेल से ओवेरी बनाती है। तो दूसरा हो जाएगा कौन सी, आपके दूसरी परत कौन सी हो जाएगी, जो ओवम के द्वारा स्त्रावित की गई थी, वो हो जाएगी कोरोना रेडिएटा। और इसके अंदर आप वो भी लो ना, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, और वो भी लो कौन, जोना पेलुसिडा, जोना भूल गए कैसे, पेलुसिडा, ये तो मेन है, ये लीजिए तीनों, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन या फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन या जोना पेलुसिडा। क्लियर। तीसरी अगर अपन बात करें, ये तो इसके अंदर कौन सी आ जाएगी आपका, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, बस बात ही खत्म हो गई। ह्यूमन के अंदर तो ये है कोरोना रेडिएटा, या अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां भी बनती है जिसको अपन बोलते हैं कोरियोन, क्या बोलते हैं, कोरियोन। ऐसे ह्यूमन के अंदर आपको ये याद रखनी है, और एक याद ये रखनी है, जो मैं लगा रहा हूं टिक, वो आपको रट के रखना है। ठीक है। तीसरा ओविडक्ट से स्त्रावित, तो ध्यान रखना ह्यूमन में यह अनुपस्थित है, ध्यान रखना अनुपस्थित है, इसलिए नाम लेना ही नहीं है। लेकिन दूसरों में होती है, जैसे मान लो कि CaCO3 का आवरण जो होता है अंडों के ऊपर, वो वाला CH3 का आवरण जो होता है, एक जेली कोट होता है, पता ही आपको, जेल नुमा कोट होता है आवरण, ये सारे जो होते हैं वो प्रत्येक में काउंट किए जाते हैं। ठीक है ना। तो ह्यूमन के अंदर तो कौन सी है, प्राइमरी और सेकेंडरी, टर्सरी उपस्थित है ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई आपके। ठीक है, चलिए साहब, ये बात आपके यहां पर क्लियर हो जाती है। अब अपन बात करते हैं कुछ ये लिखिए आप पहले, ये आपके अंड जनन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। क्लियर। अब अपन करते हैं अंडों के प्रकार, फिर करेंगे निषेचन। तो टाइप्स ऑफ एग करेंगे अपन, फिर निषेचन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये लिखिए आप पहले, हो गया। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। ये एग मेम्ब्रेन हो, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन और टर्शियरी एग मेम्ब्रेन। चलिए नेक्स्ट, एग के प्रकार, टाइप ऑफ एग। क्लियर। चलिए सर जल्दी कीजिए, टाइप ऑफ एग शुरू करेंगे अपन नया टॉपिक। एक मिनट यार, पेन थोड़ा गड़बड़ हो गया।
अब आप हेडिंग लगाइए टाइप्स ऑफ एग। ठीक है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ एग की बात करें तो सबसे पहले हम क्राइटेरिया लगे योग की मात्रा के आधार पर, योग की मात्रा यानी योग के अमाउंट के आधार पर, यानी कि पित्त की मात्रा कितनी है, कम है, ज्यादा है, मध्यम प्रकार की या बिल्कुल नहीं है, इसके आधार पर हम एक का वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्राइटेरिया क्या ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक के अमाउंट के आधार पर, एक के अमाउंट के आधार पर हम इसको बांटेंगे 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। तो जिसमें बिल्कुल नहीं होती है उसको अपन बोलते हैं एलेसीथल। क्या बोलते हैं? एलेसीथल, एलेसीथल। दूसरे में जिसके अंदर थोड़ी बहुत सी मात्रा होती है उसको बोलते हैं अपन माइक्रोलेसीथल। क्या बोलते हैं? माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या हो गया? कम। ए का मतलब हो गया एब्सेंट या नहीं के बराबर, जिसको अपन काउंटेबल नहीं है। तीसरा मीजोलेसीथल, जिसमें मध्यम प्रकार का पाया जाता है, मीजोलेसीथल। देखो ध्यान रखना, इन वर्ड पे फोकस करना। माइक्रो एलेसीथल बिल्कुल नहीं के बराबर, थोड़ी सी ज्यादा, बहुत मध्यम प्रकार की, यानी ये हो गया 1%, ये हो गया 25%, ये हो गया 50%। और लास्ट इस माइक्रो का एक और नाम रखा गया है, माइक्रो को अपन और कहते हैं ओलिगो लेसे। ओलिगो का मतलब भी कम होता है, ओलिगो लेसे जैसे होता है ना ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म का मात्रा का कम होना 20 मिलियन से। ठीक है। और तीसरा आ जाता है अपने मैक्रोलेसिथल, जिसमें बहुत ज्यादा होता है। ध्यान रखिए, चौथा प्रकार है वो है मैक्रो का मतलब ज्यादा। तो 4 प्रकार हो गए आपके इसके अंदर। देखो कौन कौन से, देख लीजिए ढंग के। माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल, है ना। क्लियर। अब बात करते हैं एलेसीथल की। पहली बात क्या लिखोगे आप इसमें? यॉक नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल का मतलब होता है नहीं के बराबर या नगण्य, बिल्कुल नहीं के बराबर है, होता है। क्लियर। एक बात। दूसरी बात आपको बतानी है माइक्रोलेसिथल में, माइक्रोलेसिथल इसमें यॉक की मात्रा थोड़ी बहुत होती है, थोड़ी बहुत होती है। या थोड़ी बहुत से क्या अभिप्राय है? साइटोप्लाज्म की तुलना में कम, साइटोप्लाज्म की तुलना में कम, समझिए ना। थोड़ी मतलब साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा, यॉक कम होगा। तीसरा मीजोलेसिथल, इसमें आपको तो यॉक और साइटोप्लाज्म लगभग बराबर है। इसमें यॉक तथा साइटोप्लाज्म बराबर होते हैं, लगभग बराबर, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते हम, बराबर होते हैं। और इसमें उल्टा है, यॉक ज्यादा होता है, साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। यॉक ज्यादा, साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसके अपन ले लेते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कौन कौन सा क्या है। सबसे पहली बात करें, इसके अंदर आपको याद रखना है कौन सा? ह्यूमन, मानव के अंदर ऐसा होता है, ये आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन ही। दूसरा, इसके अंदर आपको पूछे तो इसके अंदर आपको यूथीरियंस और मेटाथीरियंस को लेना आपको, ठीक है ना। इसके अंदर सेस, देखो ह्यूमन क्या है? यूथीरियन है, ध्यान रखिएगा। अपन वर्गीकरण में पढ़ चुके हो आप, यूथीरियन है, पूर्ण विकसित है ये। लेकिन सेस यूथीरियन और पूरे के पूरे क्या? मेटाथीरियन, जिसके कंगारू फंगारू आते हैं, मेटाथीरियन, उनके अंदर इस प्रकार का मिलेगा आपको। ह्यूमन के अंदर यूथीरियन है, लेकिन बात अलग है, ध्यान रखिएगा यहां पर। अगली बात मीजोलेसिथल, जो आपको
बिल्कुल कहने की जरूरत ही नहीं है, बेस्ट एग्जांपल है इसका कौन, फ्रॉग, मेंढक। और ये किसके अंदर आता है, एम्फीबिया क्लास के अंदर आता है। तो इसका एग्जांपल हो गया फ्रॉग या एम्फीबिया। अब लास्ट में जो बढ़ गया प्रोटोथीरियन मैमल्स ले लो आप सारे। एक तो इसके अंदर कौन कौन आ जाएगा, प्रोटोथीरियन मैमल। कौन सा, प्रोटोथीरियन मैमल। जैसे होते हैं ना वो प्लेटिपस जो अंडे देता है, प्रोटोथीरियन मैमल। बाकी जो बच गए कौन कौन से, रेप्टाइल और एवीज, जिसके अंदर आपके आगे क्या, बर्ड्स वगैरह, पक्षी, रेप्टाइल्स, एवीज, ठीक है ना, ये सारे इसके अंदर। कीड़े मकोड़े भी इसी में ले लो आप, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट बोले तो कॉकरोच फोकरोच आ गया इसमें आप। ये पहला वर्गीकरण हो गया योग की अमाउंट के आधार पर, ठीक है, ये लिखिए आप फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये हो गए योग के आधार पर। जल्दी कीजिए, आगे बढ़ते हैं, फिर अगला वर्गीकरण लिखते हैं। फिर हो गया, चलिए, वेरी गुड। एक वर्गीकरण हो गया है योग की संख्या, मात्रा की अगर बिल्कुल नहीं है, एलेसिटल थोड़ी सी है, माइक्रो या ओलिगो 50-50 है तो मीजो, और बहुत ज्यादा है तो मैक्रो या मेगा। मैक्रो या आप ये भी बोल सकते हो, या इसको ये भी लिख लो, एक और नाम लिख लो, मेगा लेसिथल। मेगा का मतलब ज्यादा ही होता है, मोर अमाउंट, ठीक है, तो ये आप लिख लेना, नोट्स बनाते हैं, मेगा लेसिथल, मैक्रो लेसिथल या मेगा लेसिथल। चलिए साहब, दूसरा क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया किसके था, योग अमाउंट बेस, दूसरा योग के वितरण के आधार पर। एक तो मात्रा, दूसरा वितरण। तो दूसरा आता है योग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वितरण। योग के वितरण के आधार पर। क्लियर है? अगर योग के वितरण के आधार पर बात करें तो अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं कितने भागों में, 4 भागों में कर सकते हैं, सेम वही जो अपन ने पहले किया था। क्या क्या, सबसे पहला भाग योग वितरण के बेस पर आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल, यानी वितरण जो है वो समान प्रकार का है, तो हो जाएगा कौन सा, आइसोलेसिथल, या समान वितरण है तो लिख सकते हैं अपन होमोलेसिथल। आइसोलेसिथल एंड होमोलेसिथल, इसकी परिभाषा क्या हो गई, योग समान रूप से वितरित है। परिभाषा क्या हो गई, योग समान रूप से वितरित है। योग समान रूप से वितरित है, ध्यान रखिएगा पूरे के पूरे। इसका एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो आपके अंदर, इसके अंदर आपको लेना है एलेसिथल
जो अपन ने अभी पढ़ा था। हाँ, उसमें बिल्कुल नहीं होता है, फिर भी आपको पता है कि एक डॉट तो होती है। योग पूरे में समान रूप से वितरित, जैसे मैं एक बना दूं तो योग पूरे में क्या है, समान रूप से वितरित है। तो आपका ये हो गया एल ऐसी तल एक, ठीक है ना। योग समान रूप से वितरित है, पूरे अंडे में, पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ, तो ये एल ऐसी तल है। या इसका दूसरा एग्जांपल ले सकते हो आप, माइक्रोलेसिथल। पहले वाले दोनों आ गए अमाउंट वाले, याद रखो, माइक्रोलेसिथल। इसका दूसरा नाम था क्या, ओलिगोलेसिथल। क्या नाम था, ओलिगोलेसिथल। तो ध्यान रखें, एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल और ओलिगोलेसिथल, ये बेसिकली इसके तो दो नाम हो गई, ये इसका सिनोनिम्स हो गया, ये इसका पर्यायवाची शब्द है, एलेसिथल और माइक्रोलेसिथल, ठीक है। अब ये कहानी तो क्लियर होगी, यानी पहला हो गया उसका प्रकार जो मैं कहता हूं, वो है आइसो का मतलब सेम, होमो का मतलब भी सेम, जिसमें योग समान रूप से पूरे अंडे में वितरित होगा, वो आपके हो जाएगा कौन सा, आइसोलेसिथल, और ये उसके उदाहरण है। अब दूसरा है मॉडरेट टीलोलेसिथल। टीलोलेसिथल दो तरह के बेसिकली। दूसरा है मॉडरेट, मॉडरेट यानी मध्यम, टीलोलेसिथल। मॉडरेट, MOD, मॉडरेट टीलोलेसिथल, यानी मॉडरेट का मतलब हुआ मध्यम, मॉडरेट का मतलब हुआ मध्यम, यानी कि मिडल, 50-50 वाला। और टीलोलेसिथल का मतलब हुआ वेजिटल पोल। कौन सा पोल, वेजिटल पोल। अभी मैं आपको बता देता हूं कौन सा वेजिटल पोल है और कौन सा एनिमल। वेजिटल का मतलब होता है जंतु ध्रुव। क्या होता है हिंदी में, क्या बोलते हैं, जंतु ध्रुव। कौन सा ध्रुव, जंतु ध्रुव। यानी अगर एग है, इस एग के दो पोल होते हैं, मान लो इस तरफ योक आ गया, योक आएगा वो तो होगा कौन सा, वेजिटल पोल। कौन सा होगा, पोल। किस तरफ, जिस तरफ योक मौजूद है, और जिस तरफ योक नहीं होता है उससे बोलते हैं एनिमल पोल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, एनिमल पोल। ध्यान रखिए, यानी कि ये तो हो गया जंतु ध्रुव, ये हो गया वनस्पति है। वेजिटल का बोले तो वनस्पति ध्रुव, वनस्पति ध्रुव, ये हो गया जंतु, ये वनस्पति है वेजाइटल, जिस तरफ योक उपस्थित हो, और इधर योक क्या होगा, योक अब्सेंट हो। ये थोड़ा सा मैंने काट के वापस लिख दिया, देखो या मैंने जंतु लिख दिया था पहले, काट दिया मैंने यहाँ पर, थोड़ा हिंदी इंग्लिश का रहता है लफड़ा, ठीक है ना। तो ये वनस्पति है, कौन सा है, वनस्पति पोल है, जहां पर आपको योग मिलेगा, यानी मॉडरेट टीलोलेसिथल, यानी कि मध्यम प्रकार का योग है, लेकिन कौन से एंड पर, वनस्पति ध्रुव की ओर, वेजाइटल पोल की ओर। ये बात ये कहना चाह रहा है, मॉडरेट यानी 50-50 है, ध्यान रखिएगा। कैसे, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये देखो आप, इस तरफ ये 50 कर दूं इसका मैं, और यहां पर मैंने क्या भर दिया, ये योग भर दिया, है ना। और ये कौन सा पोल हो गया, वेजाइटल पोल, ये देख लो आप लिखा हुआ है। और ये आ गया योग नहीं है तो कौन सा हो गया, एनिमल। वेजाइटल क्यों करें, योग उपस्थित है इस तरफ, तो 50-50 हो गया। इधर साइटोप्लाज्म आ गया पूरा का पूरा, देख लो आपकी, इधर कौन आ गया, साइटोप्लाज्म आ गया, और एक साइड इस तरफ आ गया, जिस तरफ आपके योग होता है वो वेजिटल पोल हो गया, है ना। और ऐसा आपको मिलेगा मीजोलेसिथल में, बहुत सिंपल सी है। एलेसिथल आ गया, माइक्रो आ गया, ओलिग आ गया। अब कौन सा एग्जांपल है इसके अंदर अपन लेंगे, तो कौन सा ले, मीजोलेसिथल। तो आपको ये पता हो जाएगा, जिस तरफ योग होता है वो वेजिटल पोल है, और जिस तरफ योग नहीं होता है वो एनिमल पोल है। स्पर्म हमेशा अंडाणु में एनिमल पोल की डायरेक्शन से प्रवेश करता है। कौन सी, एनिमल पोल की डायरेक्शन से प्रवेश करता है, क्योंकि उस तरफ तो योग उपस्थित होता है, ठीक है। ये हो गए आपके कितने प्रकार, ए और बी। अब मैं लेता हूं कौन सा प्रकार, सी प्रकार, जिसका नाम है हाईली टीलोलेसिथल। देखो दो हो गया टीलोलेसिथल, एक तो हो गया मॉडरेट, ये हो गया हाईली टीलोलेसिथल। इसका मतलब समझो आप, बहुत सिंपल सा है कि ये एग बना दिया, योग की मात्रा ज्यादा कर दो, ये वेजिटल पोल, ये एनिमल पोल, और इधर क्या भर दो आप, ये योग भर दो, तो 75% तो योग नहीं ऑक्यूपाई कर लिया, ये आ गया योग, बहुत ज्यादा योग। और इधर आ गया कौन, साइटोप्लाज्म, जो बहुत कम है बेचारा, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो इस तरह से एक तरह डिस्क बन जाती है यहाँ पर, ये लीजिए डिस्क बना देता हूं मैं, ये तो पूरा योग भर गया, यहाँ पर ये डिस्क बन गई, देखो साइटोप्लाज्म की एक डिस्क बन गई, है ना। इसको बोलते हैं जर्मिनल डिस्क, इसी को बोलते क्या, जर्मिनल डिस्क। क्या बन गई आपके
जर्मिनल डिस्क बन गई यहाँ पर, ठीक है ना, इस तरफ ज्यादा हो गया। और इसका एग्जांपल आप ले सकते हो क्या, हाईली टीलोलेसिथल अगर कह रहा है, नो डाउट इसके अंदर एग्जांपल आप सारे वो ले लो, कौन कौन से, बर्ड्स ले लो, रेप्टाइल्स ले लो, ध्यान रखना भाई, और अपने वो कौन से मेटाथीरियन थे ना लास्ट में, कौन से थे, प्रोटोथीरियन मेमल, प्रोटोथीरियन सबसे पहले जो आए थे, प्रोटोथीरियन मेमल्स, ये आएंगे आपके इसके अंदर उदाहरण। केवल एक कीड़े मकोड़े नहीं आए, वो इसके अंदर आएंगे आपको। जो लास्ट वाला है उसका नाम है सेंट्रोलेसिथल, क्या नाम है, सेंट्रोलेसिथल एग। इसके अंदर क्या होता है, जो योक होता है ना, जो पूरा सेंटर में आ जाता है, योक पूरा भर लेता है, योक बहुत ज्यादा होता है इसमें, योक बहुत ज्यादा होता है। और साइटोप्लाज्म जो होता है वो बहुत कम होता है, और वो साइटोप्लाज्म केवल परिधि की ओर रहता है, ध्यान रखना, साइटोप्लाज्म केवल परिधि की ओर रहता है, क्लियर। ऐसा आपको मिलेगा किसके अंदर, इंसेक्ट के अंदर, इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़ों के अंदर, क्लियर। ये चारों प्रकार के हो गए आपके, तो आप ध्यान रखिएगा। पेरीफेरी के अंदर साइटोप्लाज्म में, सेंट्रोलेसिथल इसको अपन कह सकते हैं, और ये आपको उसमें मिलेगा। बोलिए साहब, क्लियर, एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड। चलिए साहब, तो दो प्रकार का वर्गीकरण हो गया आपके, कौन कौन सा, योग की अमाउंट के बेस पर, तो वो चार प्रकार के, एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल या ओलिगोलेसिथल, मेगा या, बिल्कुल सही बात है, मॉडरेट है, मेगालेसिथल हो गया। और इसके अंदर अपन बात करें डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, आइसोलेसिथल, और दूसरा मॉडरेट टीलोलेसिथल और हाईली टीलोलेसिथल, और एक हो गया सेंट्रोलेसिथल। सबके एग्जांपल आपके सामने लिख दिए मैंने, वही लिखे जो अमाउंट ऑफ योग के ऊपर अपने डिवाइड किया था, क्लियर। चलिए ये लिखिए फटाफट, ये सारी कहानी अपने यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब अपन बढ़ते हैं आगे की ओर, जो है अगला प्रोसेस, उसका नाम है फर्टिलाइजेशन। चलिए साहब, अब अपन शुरू करेंगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। क्लियर, ये लिखिए पहले फटाफट। चलिए बता दो, ओके। नेक्स्ट लगाइए आप फर्टिलाइजेशन। ओके गाइस, तो आज अपन इसको यहीं समाप्त करते हैं लेक्चर को। अब अपने बेसिक सारा कंप्लीट हो गया, आपके टेस्ट तक का सिलेबस सारा कंप्लीट हो गया। अब अपन शुरू करेंगे अगला टॉपिक, जो अगले टेस्ट में आपके आना है, वो है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो कल अपन पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है, और किस तरह से वो मेम्ब्रेन जो एक कवरिंग होती है वो डैमेज होती है, वो सारी चीजें अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अंटिल, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।